सिंध और पंजाब की लोक दास्तानों में एक कहानी ऐसी है जो मोहब्बत और कुर्बानी की अलामत बन गई। ये है ससी पुन्नो की लाजवाल दास्तान, जो आज भी सूफी शायरी और इस खित्ते की सकाफत में जिंदा है। चलें आज इस दास्तान को जरा करीब से देखते हैं। एक सवाल है जो हर मोहब्बत करने वाला शायद कभी ना कभी खुद से पूछता है कि मोहब्बत के लिए आखिर किस हद तक जाया जा सकता है। सस्सी पिन्नू की कहानी इसी सवाल का एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, दिल दहला देने वाला जवाब है। इस कहानी का आगाज होता है भिमभोर की रियासत से, जहां एक बादशाह के घर एक शहजादी पैदा होती है। नाम रखा जाता है सस्सी, लेकिन इसकी पैदाइश के साथ खुशी नहीं बल्कि एक बहुत ही खौफनाक पेशगोई जुड़ी थी। हुआ ये कि जब वो पैदा हुई तो नुजूमियों ने कहा कि ये बच्ची शाही खानदान के लिए इज्जत नहीं बल्कि बदनामी लाएगी, और बस इसी एक डर ने बादशाह को एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। तो हुआ ये कि बादशाह ने अपनी ही बेटी को एक लकड़ी के संदूक में बंद किया और दरियाए सिंध की लहरों के हवाले कर दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो संदूक बहता हुआ एक बेऔलाद धोबी तक पहुंच गया, जिसने उसे खुदा का इनाम समझा और अपनी बेटी बनाकर पालना शुरू कर दिया। वक्त का पहिया घूमता रहा और सस्सी, जो थी तो एक शहजादी, एक आम से घर में जवान हुई। लेकिन उसका हुस्न शाही था और उसके चर्चे वो दूर दूर तक फैलने लगे। सुस्सी के हुस्न की कहानियां सफ़र करती करती दूर एक रियासत मकरान तक जा पहुंची, और जैसे ही ये बात वहां के शहजादे पिन्नू तक पहुंची, वो बस सुस्सी की एक झलक देखने को बेचैन हो गया। और यही कहानी में एक बहुत बड़ा मसला सामने आता है। कहाँ एक आम धोबी की बेटी और कहाँ एक ताकतवर रियासत का शहजादा। दोनों के समाजी रुतबे में जमीन आसमान का फर्क था। पन्नो भेस बदलकर एक आम गाहक बनकर ससी से मिलने भंभोर पहुंचा, और बस जैसे ही दोनों की नजरें मिलीं, वहीं पहली मुलाकात में वो एक दूसरे को दिल दे बैठे। इनकी मोहब्बत शादी तक तो पहुंच गई, लेकिन इनके रिश्ते के दुश्मन एक बहुत खतरनाक चाल चल रहे थे। सस्सी के बाप ने शादी के लिए एक शर्त रख दी कि पुन्नू को धोबी का काम करके दिखाना होगा। अब एक शहजादा और धोबी का काम। लेकिन पुन्नू ने एक तरकीब सोची। उसने हर कपड़े में एक सोने का सिक्का छुपा दिया, जिसे देखकर सस्सी का बाप बहुत खुश हुआ और शादी के लिए मान गया। मगर पिन्नू के खानदान, खास तौर पर उसके भाइयों को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। उनके लिए यह खानदानी वकार का मसला था कि एक शहजादा किसी धोबी की बेटी से शादी करे। शादी की रात थी, जश्न का समा था। इसी रात पिन्नू के भाई भंभोर पहुंचे और अपने ही भाई को धोखे से नशा पिलाकर बेहोश कर दिया, और जब सब सो रहे थे वो उसे ऊंट पर लाद कर वापस मकरान ले जाने लगे। सुबह जब सुस्सी की आंख खुली तो पिन्नू वहां नहीं था। उसकी दुनिया ही उजड़ गई। और यहां से शुरू होता है कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा, सस्सी का अपने पन्नू को ढूंढने के लिए एक ऐसा सफर जिसका अंजाम बहुत भयानक था। जैसे ही सस्सी को पता चला, वो दीवानों की तरह नंगे पांव सिर्फ पिन्नों का नाम पुकारती हुई सहरा की तरफ दौड़ पड़ी। उसे बस ऊंटनों के कदमों के निशान नजर आ रहे थे और वो उन्हीं के पीछे भागती चली गई। लेकिन सहरा किसी पर रहम नहीं करता। तपती रेत, झलसा देने वाली धूप और शदीद प्यास, आखिरकार सस्सी के हिम्मत जवाब दे गई। वो वहीं सहरा में गिरी और उसकी रूह परवास कर गई। लेकिन क्या कहानी यहां खत्म हो गई? नहीं, सुस्सी की मौत के बाद पिन्नू का इम्तिहान अभी बाकी था। उनकी मोहब्बत को एक आखिरी मंजिल मिलनी थी। दूसरी तरफ जब पन्नू को होश आया और उसे अपने भाइयों की साजिश का पता चला, तो वो उनसे बचकर पागलों की तरह वापस भंभोर की तरफ भागा। उसके दिल और जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, सस्सी। और जब पिन्नू भटकता हुआ इस जगह पहुंचा जहां सस्सी को दफनाया गया था, तो बस अपनी मोहब्बत का ये हाल देखकर वो ये सदमा सह ना सका और उसने भी वहीं सस्सी की कब्र पर दम तोड़ दिया। आज भी उन दोनों की कब्रें एक साथ हैं, जो उनकी लाजवाल मोहब्बत की गवाही देती हैं। तो सस्सी पिन्नों की ये दास्तां हमें एक सवाल पर छोड़ जाती है कि क्या मोहब्बत वाकई मौत से जीत सकती है? ये कहानी शायद इसी बात का जवाब है कि सच्ची मोहब्बत जिस्म के फना होने से खत्म नहीं होती, वो रूह में हमेशा जिंदा रहती है।